जलेबी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आज हम जलेबी बनाएंगे। हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी जलेबी आज हम घर पर बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए, जलेबी बनाने से पहले आप में से जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, पहले हम बनाएंगे जलेबी के लिए चाशनी। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चीनी ली है। जितना हम चीनी लेंगे उसकी हाफ क्वांटिटी हमें पानी की डालनी है इसके अंदर। आप किसी भी बर्तन से इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। फिर हम चीनी को रख देंगे गर्म होने के लिए। तो चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट करना है और मेल्ट करने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। आप चाशनी को इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि चाशनी में कोई भी तार नहीं आना चाहिए। बिना तार की चाशनी हमें चाहिए, यानी चाशनी जो है चिपचिपी होनी चाहिए और एक तार से कम उसमें तार बने, यानी आधे तार की चाशनी हमें इसके लिए चाहिए। तो इसी तरह की चाशनी बना के हमें तैयार करनी है। अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ, और गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद चाशनी के अंदर डालेंगे आधे नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चाशनी के अंदर क्रिस्टल नहीं बनता और बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार होती है। आप ये मत सोचना कि चाशनी में नींबू का रस डालने से चाशनी ख़राब हो जाएगी, खट्टी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। चाशनी का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। अब हम बनाएंगे जलेबी के लिए बैटर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा लिया है और जितना मैदा लेंगे उसका 1/4 हिस्सा दही का लेंगे। तो मैंने यहाँ पर हाफ कटोरी दही लिया है। दही खट्टा होना चाहिए। और फिर मैंने 1 चुटकी नमक और 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। आप बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसकी क्वांटिटी बेकिंग पाउडर से हाफ लेनी है आपको। और फिर मैं इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बैटर बना के तैयार करूँगी। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर ही इसका बैटर हम बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही स्मूथ सा बैटर इसके लिए हम बनाएंगे। तो इसी तरह से जलेबी का बैटर बना के तैयार करना है। और दही खट्टा लेना है, क्योंकि जब हम जलेबी खाते हैं आपने देखा होगा उसमें थोड़ा जो जलेबी का फ्लेवर है थोड़ा खट्टा होता है, इसलिए दही को हमें खट्टा दही इसमें यूज़ करना है। आप दही की जगह नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं। तो इसी तरह का हमें बैटर बना के तैयार करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल पतला बैटर इसके लिए नहीं बनाना। अब मैं इसके अंदर डालूंगी फूड कलर। तो फूड कलर आप इस तरह का लेमन येलो कलर है मेरे पास, तो मैं ये डाल दूंगी। केसरी कलर आता है वो भी आप डाल सकते हैं, जो जलेबी में डलता है ज़्यादातर। तो मैंने ये लेमन येलो कलर डाला है। अब मैं इसे चलाकर अच्छी तरह से बैटर के अंदर मिक्स कर दूंगी। आप ये देखेंगे बहुत ही प्यारा कलर आया है। अगर आप घर पर खाने के लिए बना रहे हैं तो ये ऑप्शनल है, आप फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो इसी तरह से बैटर को बना के तैयार करना है। अब मैं एक ग्लास लूँगी और इस तरह की एक पॉलीथीन लूँगी। आप इसे दूध की जो पॉलीथीन होती है उसको धो के साफ़ कर लें और उसके अंदर भी इसे बना सकते हैं। तो ग्लास के अंदर मैंने इस तरह से पॉलीथीन लगा दी है और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी बैटर। बैटर डालने के बाद इसे हम एक कोन का शेप देंगे, यानी मैं इसे कोन की तरह बना लूँगी। आप दूध की थैली में भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, या फिर सॉस की बोतल होती है उसमें भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमें इसको कोन का शेप देना है और फिर मैं ऊपर से इस पर रबर बैंड लगा दूँगी। तो ये बनकर तैयार हो गई जलेबी बनाने के लिए कोन। हलवाई को आपने देखा होगा वो कपड़ा यूज़ करते हैं, पर हम घर में बना रहे हैं तो घर में आप इस तरह से भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया, आप इस तरह से भी जलेबी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। नॉर्मली आजकल सबके घर में ये छोटी बोतल बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, इसका जो ढक्कन होगा ऊपर का उस पर हमें छेद कर देना है और जो बोतल है उसके अंदर हम डाल देंगे ये बैटर। बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इस तरह से ही बनाइए, बहुत ही आसान है। इससे बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल जलेबी बनकर तैयार होगी। तो इसी तरह से इसे बना सकते हैं। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी कि आप जलेबी कैसे बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी घी गर्म होने के लिए। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। आप देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल या फिर वनस्पति घी भी ले सकते हैं, और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। इसकी क्वांटिटी बस इतनी रखनी है कि कढ़ाई या फिर आप जो भी बर्तन इस तरह का फैला हुआ बर्तन ले रहे हैं उसमें 1 या 1.5 इंच तक घी हो। ज़्यादा घी लेने की ज़रूरत नहीं होती जलेबी बनाने के लिए। और घी को लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म करना है। जब घी गर्म हो जाए तो थोड़ा सा बैटर डाल के उसे मैं चेक कर लूँगी। फिर हम इसके अंदर डालेंगे जलेबी के लिए
बैटर। तो इसे हमें इस तरह से गोल गोल घुमा घुमा के डालना है। तो आप ये देखिए इस तरह से डाल रही हूँ, इसी तरह से डालना है, तभी बिल्कुल परफेक्ट शेप की जलेबी बनेगी। और बहुत ही आसान होता है इसे बनाना। बनाने में ना जलेबी बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो अब मैं इसे पलट लूँगी और गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है, फुल फ्लेम पर इसे नहीं हमें सेकना। इसी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जलेबी तलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है। और जब इसे निकालें तो गैस की फ्लेम को लो करके फिर इसे चाशनी में डालना है। और चाशनी को मैंने दोबारा से हल्का गरम कर लिया था, ठंडी चाशनी नहीं चाहिए, हल्की गर्म होनी चाहिए चाशनी। अब मैं बॉटल से बनाऊंगी। तो ये देखिए पॉलीथीन से भी ज़्यादा बॉटल से बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से आप बॉटल से बना सकते हैं। बीच से हमें स्टार्ट करना है और गोल गोल शेप देते हुए लास्ट का जो लाइन होगा वो बीच में ही हमें इसे इस तरह से ख़त्म करना है। तो ये देखिए मैंने किस तरह से बनाया है। तो अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनकर तैयार होगी। और फिर से हम इसे पलट लेंगे। तो इसे 1 मिनट तक हम ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद पलटेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जलेबी का शेप आया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो अगर आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। और बॉटल से बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो बॉटल से ही बनाएं, या फिर सॉस बॉटल होती है उससे भी आप बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी जलेबी बनकर तैयार होती है। तो इसी तरह से जलेबी बनानी है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनी है। अब हम इसे डालेंगे चाशनी में। तो चाशनी में हमें इसे ज़्यादा देर नहीं डालना होता, बस हमें 2 से 3 मिनट तक ही जलेबी को चाशनी में रखना होता है, ताकि जो जलेबी है अच्छी तरह से चाशनी पी ले और बहुत ही ज़्यादा जूसी जलेबी बनकर तैयार हो। तो इसी तरह से मैंने इसे भी चाशनी के अंदर डाल दिया है और एक बार इसे थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी ताकि सारी जलेबियों में अच्छी तरह से चाशनी मिल जाए। अब मैं इसी तरह से बाकी जलेबी भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखा आपने कितना आसान है जलेबी बनाना। और इसे हम 2 से 3 मिनट तक रख देंगे चाशनी में ही और फिर हम उसके बाद इसे करेंगे सर्व। तो इसे आप किसी भी जाली में निकाल लें या फिर किसी ऐसे बर्तन में निकाल लें जिससे इसकी सारी चाशनी अलग हो जाए, या फिर आप इसे इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे करूँगी सर्व। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा परफेक्ट जलेबी बनकर तैयार हुई है। हलवाई की जलेबी से भी ज़्यादा टेस्टी जलेबी, क्रिस्पी जलेबी, जूसी जलेबी घर पर बनकर तैयार हुई है। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनेगी, किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो सारी जलेबियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली है। तो इसी तरह से आप जलेबी बनाएं और इसे सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये जलेबी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसी तरह से टेस्टी जलेबी आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से सारी ट्रिक्स को फॉलो करके बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट जलेबी बनी है। एक एक जलेबी देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है और देसी घी में बनी हुई जलेबी का तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जलेबी आप जब भी बनाएं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जलेबी के लिए जो घी है वो अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर गर्म होना चाहिए। लो फ्लेम पर जलेबी नहीं बनाना, नहीं तो वो चिपकी चिपकी बन जाएगी, वो फूलेगी नहीं और ना ही उसके अंदर अच्छी तरह से रस जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें और बिल्कुल परफेक्ट जलेबी आप बनाएं। अगर आप फर्स्ट टाइम जलेबी बना रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बस आप कुछ ट्रिक्स को फॉलो करें और इसी तरह से जलेबी बनाएं।